महाराज, अगर उस पर रहम कर दिया जाए तो बेहतर है, क्योंकि वो बेचारा बिल्कुल बेखता है। मालूम होता है कि तुमने उससे कुछ रिश्वत खाई है। नहीं महाराज, सिर्फ इसलिए कि वो आपका भाई है। उस नाइंसार को मेरा भाई बनाकर तुमने मेरी इज्जत घटाई है। अगर कसूर भी है तो काबिल माफी है। उस नाखर्च को माफ करना भी सख्त नाइंसाफी है। भाई साहब, आ जाइए। आज मैं रोज रोज के झगड़े मचाऊंगा, या तो कि जान लूंगा या अपना सर कटवाऊंगा। जरा ठहर, आज मैं तेरी अच्छी तरह मुरम्मत बुलाता हूँ। जरा मैदान में नहीं आओगे या घर में बैठे बातें बनाओगे? या नाम शायर तू बागी का भूल मेरे सामने आया, अरे नामकूल। जरा सामने हो नशे की जदा, बताता हूँ तुझे वीरता को पता। चला जा, न बकवास कर, न रे मर्तबे का तो कुछ पास कर। बड़े भाड़ में तू तेरा मर्तबा, अभी तेरी हड्डियां लूंगा चुहा। अगर जान तुझको है अपनी अजीज, चला जा यहाँ से, अरे बदतमीज। यहाँ से उसी वक्त जाऊंगा, तुझे मारूं या आप मर जाऊंगा। समाया है सर में डरे क्या फतूर, न खो जान अपनी अरे बेशहूर। मैं तेरे मजालम से तंग आ गया और मजबूर होकर मैं जंग आ गया। बताता है जालिम मुझे बेशरम, किया था मेरे साथ कैसा करम। किया मेरा मेरे आगे आएगा, नहीं तो तेरा नाश हो जाएगा। मालूम होता है आज तेरी खाल बहुत खुजला रही है। क्या मालूम मेरी खाल खुजला रही है या तुम्हारी मौत तुमको बुला रही है?
अब तू कर ले सकती। बस अब तो आ गई तेरी कमबख्ती। अब बता मरदूद, कर दूं एक के दो। अफसोस खाम का किसी के दम झांसे में आकर अपनी जान गंवाई। आखिर उस भले मानस ने तो अब तक अपनी शक्ल नहीं दिखाई। ऐसी कोई तरकीब निकालूं कि जो अब की दफा इस जालिम के हाथ से अपनी जान बचाऊं। वाह महाराज वाह, अच्छी दुर्गत करवाई, हड्डी फसली तोड़वाई, अब तक होश न आई। वाह वाह महाराज, तुमने तो खूब अपना प्राण निभाया। मौसा मैंने भला आपका अपराध किया था, जो बैठे बिठाए मुझे बर्बाद किया। याद है आपको क्या इरशाद मेरे साथ किया था? मेरी तकलीफों का अच्छा इंसाफ किया। लाते और मुक्के 10-10 मारे, वो घूसे कस कस के मारे। दुखती है मेरी नस नस, कटती है चमड़ी चस चस। अच्छी इमदाद की, उल्टा उससे मुझे पिटवाया। मित्रवत, ये तुम्हारा दिल का भरम है, वरना मित्रघात से बढ़कर दुनिया में कोई अधर्म है। मुझे आपसे कौन सी कुदरत थी, फिर धोखा देने की कौन सी जरूरत थी? दरअसल ये बड़ा खराबा है, तुम दोनों की शक्ल एक दूसरे से बिल्कुल मिलती है। इसलिए मैं बावजूद कोशिश करने के भी तुम्हारी पहचान नहीं कर सका और मुतल्लक अपना इत्मीनान नहीं कर सका। वो क्या है महाराज, आप तो बहुत ही घबरा रहे हैं और बड़े तेज में आ रहे हैं। आशा मुंह से ही कह देना है, कुछ करना धरना थोड़ी पड़ता है। आपके नजदीक तो कुछ हुआ ही नहीं है। मेरा एक एक अंग अब तक दर्द कर रहा है। आप बिल्कुल न घबराइए और इस दफा अपना लिबास तब्दील करके जाइए। देखना, अगर आप भी लापरवाही से काम लिया तो वो मुझे जान से मार डालेगा और सारे नशे एकदम उतार देगा। पीछे बैठा है बोल श्यामपति रामचंद्र की जय। अच्छी बातरी बनारस दिखाई, कुछ बन न सका तो पैर में घुस कर जान बचाई। जरा बाहर आ जाओ भाई। अरे सुनाई, मालूम होता है तेरी खोपड़ी फिर खुजलाई। इस बार 3 बार बाहर भी आओगे, ये कार में बैठे बातें बुलाओगे। और शैतान, उसी तरह दुकान चलाएगा, सगल सजा पाएगा। स्वामी जी, जरा ठहर जाइए और मेरी प्रार्थना पर गौर फरमाइए। बेहतर तो यही था कि तुम चुप ही रहो, वरना जो कुछ कहना है जल्दी कहो। प्राणनाथ, सुग्रीव आपका भाई है। जिस माता की गोद में आपने परवरिश पाई है, उसने भी उसी में परवरिश पाई है। आप दोनों की दुश्मनी प्रजा पर बुरा प्रभाव डालेगी और आपकी प्रजा भी
इस तरह छोटे भाई से हक छीन कर घर से निकालेगी। घर की नाचाकी से घर का नक्शा पलट जाता है, लेकिन राजा की बेइंसाफी से तमाम राज का नक्शा उल्टा हो जाता है। आप महज गलतफहमी के शिकार हुए हैं और उस बेचारे की सूरत से बेजार हुए हैं। वो तो आपके आते ही आपके फरमाबरदार हो गया था और दिलो जान से आपके चरणों पर निसार हो गया था। इसके मुनासिब यही है कि आप इस डाके से संभाल दें और इस भेदभाव को दिल से निकाल दें। हाँ हाँ, मैं समझ गया। हसद की आग ने तुझको मजबूर कर रखा है और प्यारी रोमा के सत्या ढाने के लिए तेरा सीना चिकना चूर कर रखा है। इसलिए बातें बनाई रही है और इधर उधर के मसले सुना रही है, ताकि ये खटता हुआ कांटा किसी तरह से तेरे कलचे से निकले और तुझे सुख की नींद सोना मिले। मगर में ये तेरी फजूल बातें सुनने के लिए हर किस तैयार नहीं और किसी हालत में भी इस नाखल की शक्ल देखने के लिए तैयार नहीं। मैं आपके चरणों की सौगंध खाती हूँ और आपको यकीन दिलाती हूँ कि मेरे दिलासे के मैंने ख्यालों से बिल्कुल पाक है। सिर्फ इसलिए रोकती हूँ कि ये लड़ाई आपके लिए खतरनाक है, चाहे वो गुनाहगार है या बेगुनाह है। मगर इसमें शक नहीं कि उसके पास जबरदस्त ताकत पश्ते गुनाह है। अभी अभी अंगद ने बताया है कि अयोध्या के 2 राजकुमारों को अपना मित्र बनाया है और उन्होंने इसको उकसाया है, जो इतनी मार खाकर दोबारा मुकाबले के लिए आया है। अन्यथा ये तो बेखूबी आया है, स्वयं इसकी इतनी ताकत कहाँ। इसलिए इस खानदान की बेहतरी और भलाई इसी में है कि आप सब दोषों को दिल से निकाल दे और इसको अपना भाई समझकर गले से लगा ले। बस बस, ज्यादा बकबक न लगा और मेरे आगे से हट जा। ना मैं इससे डरता हूँ, ना इसके किसी अपायत की परवाह करता हूँ। क्या तू मुझे ऐसा बुज़दिल बनाना चाहती है, किसी की ताकत का खौफ दिखाकर मुझे घर में छुपाना चाहती है? इसका एक हमायती क्या, अगर 1000 हमायती भी हो तो भी इनकी साथी क्या है और इन नादान छोकरों की मुझसे लड़ने की ताकत क्या है? तू ज्यादा जुबान चलाएगी तो सख्त सजा पाएगी। Derviş Bey'le
दामन छोड़ दो, मुझे ज्यादा हैरान ना करो। परमेश्वर के वास्ते इस जिद को छोड़ दो और मुझे ना हक परेशान करो। मैं तुम्हारे कहने से अपने नाम को पट्टा नहीं लगा सकता। मान जाओ, गया वक्त फिर हाथ नहीं आ सकता। इसकी मुझसे मुकाबला करने की क्या ताकत है, जो एक अरसे तक बिल्कुल महफूज रहा। इन्हीं बातों से पाया जाता है कि ये किसी के हौसले पर कूद रहा है। घर में बातें भी बुलाओगे या बाहर भी आओगे? छोड़ छोड़, सुनती नहीं, वो कई तरफ कर रहा है। ये सुप्रीम नहीं बल्कि कोई और ही उभार रहा है। अरे बेशरम, उस वक्त भाग कर जान बचाई, अब दोबारा मुंह दिखाते शर्म नहीं आई। मेरा हक मुझे दे दो, बात गई आई। ना कुछ लड़ाई, ना कुछ झगड़ा। सवाए आवारागर्दी के तेरा कोई हक नहीं।
आज तुम्हारी मौत में भी कोई शक नहीं। न जिंदा जाएगा आकर मेरी तलवार के नीचे, चल कर आया है छुरी के धार के नीचे। उसके लिए किसी सुल्तान ने तू किस शेर बब्बर के सामने आया है बेअक्कल? किया जिसने तकब्बा वो एक दिन सर के बल आया। तू आया किस भरोसे पर मुझे नीचा दिखाने को? तेरा ही पाप काफी है तेरी हस्ती मिटाने को। समझ जा तेरे सर पर शमशीर उल्टी है। नहीं शमशीर उल्टी, ये तेरी तकदीर उल्टी है। भूत रातों के नहीं बातों को माना करते, यार डंडे के नहीं नरमी को जाना करते। और दुनिया तो बेगानू को अपना बनाती है, मगर तेज का वक्त ने अपनों को बेगाना कर दिया।
तेरी मेहमान नवाजी। तुम्हारी दस्तराजी ने मुझे जुबान दराज कर दिया और तुम्हारी पैदा कर मुसीबतों ने मुझे लड़ाई के लिए मजबूर कर दिया। एक अर्सा से दुश्मनी थी और हरकत थी, मगर तेरे साथ मेरी कौन सी अदावत थी? तुझे सुग्रीव क्यों इस कदर प्यारा था और मैंने कौन सा आपके बाबा का खास खेत उजाड़ा था? अगर सीता की रिहाई के लिए सुग्रीव से दोस्ती डाली है और ये तुम्हारी खाम ख्याली है, जो अपनी रक्षा के लिए दूसरों का मोहताज है, इससे किसी किस्म के उम्मीद रखना बिल्कुल बेसुध है। हाँ, अगर आप मेरे पास आते, सीता तो क्या पर के चाहता तो उसकी दूसरी रानियों समेत एक और इशारे के साथ यहाँ बुलाता, क्योंकि वो मेरे हाथ से कई समय सड़ चुका है और एक अर्सा तक मेरी कैद में भी रह चुका है। अगर सुग्रीव से ये उम्मीद रखना सरासर हमाकत है, भला इस बेचारे की उसके सामने छोटे भाई की छत्री और बेटे की स्त्री, अपनी बहन और पुत्री, इन चारों का दर्जा एक समान है और इसकी तस्दीक के लिए शास्त्र का एक एक व्यक्त प्रमाण है। उनको बुरी नजर से देखना बड़ा नीच कर्म है और ऐसे शख्स को कत्ल करना ही क्षत्रिय का धर्म है। अच्छा, जो कुछ हो गया उसका क्या अफसोस करना है? मुझे अपनी तरफ से हर तरह से संतोष है, मगर आपसे एक ताकीद करता हूँ और ये उम्मीद करता हूँ आप इस रंजिश को दिल से दूर करेंगे और मेरी प्रार्थना मंजूर करेंगे। मुझे आपसे कोई दिली कुदूरत नहीं, इसलिए मेरी निस्बत आपको किसी किस्म का शक शुबा करने की कोई जरूरत नहीं। मेरी तरफ से आप हर तरह से बेफिक्र रहिए और जो बात कहनी है
बिना तकलीफ के ही। अगर क्या मैं सख्त गुनहगार हूँ और आखिरी वक्त में आपसे इस बात का वास्तेदार हूँ, ये सुग्रीव तार अंगद को बिल्कुल ना सताए और उन पर किसी किस्म का जबर न करे। सुग्रीव बड़ा समझदार और दूरबीन है और उसकी जात से मुझे काबिल यकीन है। वो हरगिज़ इस किस्म का निकम्मा ख्याल नहीं करेगा और हरगिज़ ऐसे कुछ हथियार इस्तेमाल नहीं करेगा। आपने इस पर हद से ज्यादा जुल्म और सितम किए हैं और जो जो कष्ट न देने थे वो इसको दिए हैं, मगर इस हालत में भी वो आपका सच्चा जानसार है और आपके लिए पसीने के बदले अपना खून बहाने के लिए तैयार है। उस सामने से मेरी मजेदार में सोरे लंबी तो क्यों होती है दिशा जो लेते बिगड़ा तुम्हारे बको टूटे मेरे पास एक आने दिया में हो गया नष्ट मेरे स्वामी खड़े पुकारे थी तो एक बार सोते हो किस नींद में जाती मेरे मेरे प्राणों के आधार आप क्यों मुझसे मुंह मोड़ जाते हैं और मुझे किस के सारे छोड़ जाते हैं। फिर जिस तरह से हो सकेगा निभा लूंगी या आपके साथ इस स्वर की डाल लूंगी, मगर इस जिगर के टुकड़े को किसे संभालूंगी जिसे बड़े लाचाव से पाला था और कभी घर से बाहर कदम ना निकाला था। अपना मालूम कहाँ ठोकरे खाएगा और किस किस के जूते चटकाएगा। मेरे लाल तेरी किस्मत टूट गई और पिता की प्रेम भरी मोर तुझसे छूट गई। देवी अगर के ये सदमा तेरे लिए बड़ा सख्त है और वो कौन कम वक्त है जिसको तेरी हालत जात पर रहम न आता हो और जो तेरे इस रोदन को सुनकर दर्द के आंसू न बहाता हो, मगर अब सौ करने में ही जानाई है
और इसी में तुम्हारी और अमृत की भलाई है। वाली का तुम्हारे साथ इतना ही संबंध था और कुदरत की तरफ से तुम्हारे सहयोग का इसी कदर पर बंद था। तुम अपनी दानिशता में धर्मात्मा जरूर हो, मगर मेहरबानी करके मेरी आंखों के सामने से दूर हो। अरे बेरहम, अन्याय, किसी से झगड़ा, किसी से लड़ाई, मगर बिना वजह हत्या करते गैरत न आई। भाई भाइयों का आपस में तकरार था और तुम्हें बीच में कूदने में कौन सा अधिकार था? यानी तारा, अगरचे तूने मुझे समझाने के लिए बहुत मगल मारा, मगर अफसोस मैंने उसका कोई फायदा न उठाया और उसका नतीजा आंखों के सामने आया। मेरे लाल, सब्र कर, मेरे जिगर के टुकड़े, अब ज्यादा ना रो और इस कदर परेशान ना हो। मेरे बच्चे, दरख्त लाकर और मेरी हर जात पर ख्याल कर। मेरा रोदन मेरे बच्चे को झगड़ा चोर कर रहा है और मेरी आत्मा को इस तरह निकलने से मजबूर कर रहा है। मेरे प्यारे जी, अगर तुम्हें मुझे मुंह दिखाने को दिल नहीं चाहता, मगर इस वक्त तुम्हारे सिवाय मुझे कोई नजर भी नहीं आता जिसको अंगद का हाथ पकड़ाऊं और अपने आखिरी फल से संतोष हो जाऊं। मुझे उम्मीद है तुम ये पुराने कुदरतों को दिल से दूर कर दोगे और मन दुश्मन को भुला देंगे। राधा जी, मैंने बड़ा उत्पाद किया, जो चंद रोज जिंदगी के लिए बड़े भाई का घात किया, बावजूद मुझसे जबरदस्त और ताकतवर होने के कभी मेरी जान लेने का इरादा ना किया।
सिर्फ मामूली सी गौशाला काट के छोड़ देते थे और मैं आपके लिए मौत का पैगाम लेकर आया। जरा अपनी तबीयत को संभालो और ये बुद्धिमाना ख्यालात अपने दिल से निकालो। अगर ये कायरपन दिखाओगे तो रामचंद्र जी से जो वादा किया है उसको किस तरह से निभाओगे? आखिर कायर और बुद्ध कहलाओगे। ओ जालिमो, मेरे सर पर मंडरा रही है, इसलिए आप मेरे अंतिम संस्कार का सामान क्या करो। एक जगदीश्वर मेरा उद्धार। देवी सब्र करो, तुम्हारा ये फजूल रोना है, क्योंकि बाजी ने तो अब जिंदा नहीं होना है।